नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिली फ्लैट का किया उद्घाटन। कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल ने शुरू की गई कई भवनों के निर्माण का काम समय से पहले ही पूरा किया गया। श्री मोदी ने कहा, 18वीं लोकसभा की है महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एलडीसी की लिखित परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद 19 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। एसआईसी ने कहा कि यूडीसी की परीक्षा मामले में भी एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के नए मामलों में कमी के बीच ट्विंस नाहरलगुन में कोविड-19 के इलाज में सहायता के लिए प्लाज्मा डोनेशन शिविर का हुआ शुरू। उधर देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 511 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मकान स्थापित किए गए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। युवाओं की 16 से 18 वर्ष की आयु का महत्व बताते हुए श्री मोदी ने कहा है कि 16वीं लोकसभा की अवधि 2019 के चुनाव के साथ ही पूरी हो गई और इस दौरान देश की प्रगति तथा विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। 80 साल पुराने 8 बंगलों को तोड़कर इसमें 76 फ्लैट बनाए गए। इन फ्लैटों में निर्माण के निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं, यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 86 वर्षीय दिग्गज राजनेता तरुण गोगोई हाल ही में कोरोना से उभरे थे। कोरोना से ठीक होने के बाद बीते 2 नवंबर को तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। तरुण गोगोई 2001 से 2016 तक लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। राज्य पुलिस ने इस साल के शुरू में लोअर डिवीजन क्लर्क पद पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा में की गई गड़बड़ियों की जांच के बाद इस मामले में दोषी पाए गए 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पुलिस विभाग के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल एसआईसी के पुलिस अधीक्षक
एम हर्षवर्धन ने आज ईटानगर में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में पुलिस ने सभी तथ्यों और परीक्षा में धांधली से जुड़े सभी पहलुओं की बहुत व्यापक जांच पड़ताल के बाद मामला दायर किया। उन्होंने बताया है कि जांच टीम में इस साल इस मामले में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराकर सबूत इकट्ठा किए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कानून के अनुसार कुछ आरोपियों के गवाह बन जाने के बाद उनकी सूचना के आधार पर बहुत से सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने बताया कि यूडीसी परीक्षा में हुई धांधली में मामले की जांच जारी है और एक उम्मीदवार को हिरासत में लिया जा चुका है। This charge sheet has been filed against 19 persons, whom I will now name. Kaptar Ringu, Yapi Ringu, Tame Yasun, Yapi Godak, Yamak Dui, Taba Kutung, Taba Rinyo, Taba Apang, Surojit Das, Sultana Nasreen Banu, Mosmi Dui, Simia Bagan, Mungam Basar, खेमराज उपाध्याय, जुमचा लमाटे, केंजुम लेंडो, तामे तानिया, तामे नाचम एंड तायापी। इस इन्वेस्टिगेशन में हमने पहली बार अप्रूवर एविडेंस का यूज़ किया है, जो कि एक लीगली अलाउड प्रोविजन है। वी हैव यूटिलाइज्ड दोज प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 306 CRPC एंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ये पावर कोर्ट को दिया गया है। वी हैव प्रेड टू द कोर्ट एंड based on that we have utilized the powers and we have secured strong approver evidence in this case. Initial stages of the case में हमने काफ़ी सारे electronic devices सीज किए थे। उन electronic devices को हमने analysis के लिए forensic science labs में outside of अरुणाचल प्रदेश जो कुछ forensic science labs हैं जिनका expertise है इस काम में वहाँ भेजा था। Some deleted data has been extracted which has given us very important and vital clues in this case. अब दूसरा केस था हमारे पास रिलेटेड टू द यूडीसी एग्जामिनेशन। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एविडेंस दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वी हैव अरेस्टेड वन पर्सन इन द यूडीसी केस। और इस अरेस्ट के साथ अब यूडीसी केस में भी टोटल 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं अब तक। जो लेटेस्ट अरेस्ट हुआ है वो एक उस व्यक्ति का नाम है मोदी बसार, हु वाज अ कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड in the UDC examination. अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 24 नए मामले दर्ज किए गए और 35 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1040 है। वहीं अब तक 14,972 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 49 लोगों की कोविड से मौत हुई है। दर्ज किए गए मामलों में चांगलांग से सबसे अधिक 9, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 6, लेपारादा और तिरप से 2-2, शी योमी, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, लोंगडिंग और लोअर दिबांग वैली जिले से 1-1 मामले शामिल है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 93.21% बनी हुई है। प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक 3,50,000 से ज़्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,059 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से 511 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,33,738 हो गई है। वर्तमान में पूरे देश में 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.68% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,024 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इधर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकारों से कहा है कि वे बताएं कि वे अपने अपने राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और आने वाले महीनों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों तथा भविष्य में किए जाने वाले उपायों की विस्तार से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में आज से कोविड-19 संक्रमण के इलाज में सहायता के लिए प्लाज्मा डोनेशन शिविर शुरू हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल इकाई द्वारा ट्रिम्स के ब्लड बैंक और अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से चलाए जा रहे प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम में इस महामारी से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ट्रिम्स में 28 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव पी पार्थिवन, ट्रिम्स के निदेशक डॉक्टर मोजी जीनी, IMA के अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लोपसांग सेटिंग सहित कई चिकित्सक और प्लाज्मा डोनर मौजूद थे। श्री पार्थिवन ने बताया है कि अभी तक 9 कोविड रिकवर्ड व्यक्तियों ने प्लाज्मा डोनेट किया है और ईटानगर और पासीघाट में कोविड अस्पतालों में एक रोगियों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड के मॉडरेट केस में प्लाज्मा थेरेपी की जाती है ताकि बीमारी की गंभीर होने से रोका जा सके। श्री पार्थिवन ने मीडिया कर्मियों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जागरूक करने की अपील की है। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक। अभी तक हमारा पास इतना वी हैड मोर देन 14,000 प्लस 15,000 प्लस पॉजिटिव केसेस इन अरुणाचल, बट अभी तक वी हैव ओनली 9 डोनर्स। ये प्लाज्मा थेरेपी इज ऑल्सो प्रूवन मेथोडोलॉजी। सो दिस टेक्नोलॉजी थ्रू दिस टेक्नोलॉजी द प्लाज्मा हैज बीन कलेक्टेड। अभी तक वी हैव यूज्ड फॉर 2 पेशेंट्स एंड दे हैव क्यूर्ड। आज पासीघाट में और नाहरलगुन हमारा ट्रिम्स में ये दोनों जगह में ये चल रहा है। दिस मशीन हैज स्टार्टेड। सो आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस मीडिया all the people who have been COVID positive and who have been recovered, please come forward for donating your plasmas and we will take care of all the tests. And also we thank Honorable CM. Whoever is coming for as a donor, we are giving a letter of appreciation through the CM's letterpad. This shows that not only the staff of the train and the doctors of trains, but all the people in the health department, starting from the secretary onwards, we are working day and night since March of this year, and we have worked, and now the day has come, even more than our duty, we are also ready to give our blood. So this shows our commitment. केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से ईस्ट सियांग जिले के बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय में दिव्यांगजनों की पहचान के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग, समन्वित बाल विकास योजना के उपनिदेशक एम गांव, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पूर्वोत्तर के कोऑर्डिनेटर गणेश श्रेगर, आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों और स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सदस्यों ने भी भाग लिया। इसमें बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांगता को परखने के लिए किट्स वितरित किया गया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों से दिव्यांग बच्चों की पहचान समय पर करने की अपील की ताकि उन्हें इलाज और पुनर्वास की योजना का लाभ मिल सके। और हमारे ग्रासरूट वर्कर्स को इस ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष बनाने की कोशिश की। ट्रेनिंग में आपको ये बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ मंद बुद्धि बच्चा, बेसिकली जो रीजनल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, इस चीज़ को छुपाएं मत कि हम उनके घर में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। हो सकता है कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरत हो, बाद में वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो जाए। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी APSLSA ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से आज राज्य के गांव बूढ़ा और बूढ़ी के लिए प्रचलित प्रथा और वर्तमान कानून के विषय में ऑनलाइन रिफ्रेशर ट्रेनिंग आयोजित किया। ईटानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के 20 जिलों के 200 से अधिक गांव बूढ़ाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर APSLSA की सदस्य सचिव जाबे प्लूचाई ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रोजेक्ट सभी के लिए न्याय की पहुंच और इसमें APSLSA की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में राज्य के कानून और न्यायिक विभाग के उप सचिव दानी बेलो और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी बेंच के अधिवक्ता सुनील माओ सहित कई विधि विशेषज्ञों ने गांव बूढ़ाओं को वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर अपने
क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अपील की। मॉडल विलेज नाहरलगुन के हेड गांव बूढ़ा तेची मूर्खी ने राज्य के गांव बूढ़ाओं की तरफ से APSLSA के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। आज हमारा ऑफिस अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के यहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो रहा है अरुणाचल के गांव बूढ़ास एंड गांव बूढ़ीस के लिए। इन ट्रेनिंग का प्रोग्राम नाम है सिनर्जी बिटवीन कस्टमर प्रैक्टिसेस एंड फॉर्मल लॉज ऑफ गांव बूढ़ास एंड गांव बूढ़ीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो गांव बूढ़ा गांव बूढ़ी का जो सिस्टम है वो बहुत ही सालों से चल रहा है, बहुत ही जनरेशन से चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम भी है जहाँ पे हमारा जो माइनर डिस्प्यूट्स होता है और जो सिविल डिस्प्यूट्स होता है जैसा बाउंड्री डिस्प्यूट्स वो बहुत ही देर तक चलता है, सालों से चलता है। वो सब केसेस भी बहुत अच्छी तरह से गांव लेवल में सेटल हो जाता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कानून के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग कभी कभी अपना पावर भी एक्सीड कर देता है, जिसके कारण वो सब केसेस अपील में चला जाता है। यही सोचते कि गांव बूढ़ा जो अपना केबांग करते हैं वो अच्छी तरह से करें। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें बहुत ही पॉजिटिवली गांव बूढ़ा लोगों ने लिया है। पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा था, 484 पार्टिसिपेंट्स आया था। हम लोग का बस्ती में जैसे कि लैंड डिस्प्यूट जैसे कि मतलब कि रास्ता का किनारे में कॉमन रास्ता का सामने में कोई घर बनाता है, कोई रास्ता को तेरा बका बनाता है, ऐसे सब को भी कुछ हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से एक मतलब नोटिफिकेशन पूरा ऑल अरुणाचल के लिए एक कर देने से अच्छा है। सभी गाँव बूढ़ा से लोग को आप लोग को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गवर्नमेंट का एक भाग है तो आप लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से कीजिए। राज्य की कला संस्कृति से जुड़े वाइल्ड फ्लावर प्रोडक्शन ने कल शाम ईटानगर में नगर के प्रतिष्ठित संस्कृत कर्मियों के साथ साथ युवा कवियों के लिए अपने ओपन माइक पोइट्री सत्र आयोजन किया। वाइल्ड फ्लावर द्वारा ये आयोजन संस्था की 3री वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें 16 कवियों ने फॉर द सोल शीर्षक से अपनी रचनाओं का हिंदी और अंग्रेजी में पाठ किया। सत्र में भाग लेने वाले संस्कृति कर्मियों में डॉक्टर तारू सिंदिक, तुम्बम रुबा, डॉक्टर जमुना बेनी, ताय तुगुंग और डॉक्टर जोमिर जीनी आदि कवियों ने मानव प्रेम, भविष्य के लिए संकल्प, आत्मसम्मान और स्त्री अधिकारों के प्रति अपनी भावनाओं को शब्दों से व्यक्त किया। सारी बातें बोलने के बाद बदलते समय की चकाचौंध में पहचान हमारी कहीं खो न जाए, अपनी जुबान में बोले सभी, अपनी कथा को सहेजे अभी, अलबा अलदो आयदू मजापा सिगम की ध्वनि आदिए गालुए मिसिए कागीले मिसिए पातानिए आकिन ध्वनि अलगे गोदोई बनी अबदी तनिदी आकिन ध्वनि। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आप सभी को बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।